दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सोशल स्टडी का जो आपका सिलेबस है उसमें दिया गया है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन दोस्तों 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों एक वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और दोस्तों 1978 तक हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों मूल अधिकार को हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर दोस्तों इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है और ये दोस्तों न्यायालय में जो है ना न्यायाधीश के द्वारा जारी किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यायालय के द्वारा। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? एक बार जो है ना इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे दोस्तों काफी क्वेश्चंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 5 प्रकार की रिटें प्रदान की गई है, जिसमें से दोस्तों पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि यदि कोई सरकार का अधिकारी जो है ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, तो दोस्तों जिन्होंने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को न्यायालय जो है ना उसे यह आदेश देता है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो है न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए। और दोस्तों न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो चेक करते हैं कि क्या उस व्यक्ति ने जिन्होंने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को क्या उन्होंने उसको वैध तरीके से गिरफ्तार किया है या अवैध तरीके से, या बिना किसी कारण के। अगर दोस्तों उसकी गिरफ्तारी जो है अवैध तरीके से किया जाता है तो जो न्यायाधीश होते हैं ना न्यायालय में उसे दोस्तों छोड़ने का आदेश देता है। किनको? जिन्होंने गिरफ्तार किया है उसको जो है छोड़ने का आदेश देता है। दोस्तों परमादेश का मतलब होता है न्यायालय जो है ना अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो अधिकारी होते हैं ना वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करें। देखिए थर्ड है प्रतिषेध रिट। किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। ठीक है ना। दोस्तों उत्प्रेषण रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको दोस्तों रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि दोस्तों उत्प्रेषण रीट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट है 5वां, यह इस कड़ी में अंतिम रीट है, जिसका अर्थ आपका क्या प्राधिकार है होता है या अवैधानिक या असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत न्यायालय जो है ना
यह आदेश देता है कि दोस्तों देखिए, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि सरकार का कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो दोस्तों न्यायालय जो है ना इसके अंतर्गत उस जिन्होंने गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को दोस्तों न्यायालय जो है आदेश देता है कि उस व्यक्ति को जो है ना न्यायाधीश के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए। तो इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है या क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। तो दोस्तों परमादेश, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों यहां पर है लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 32 को जो है ना संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत जो है हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यहां पर जो है ना, यदि दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है ना हम न्यायालय में जो है जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 32 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड टॉपिक ही हमने अभी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय दोस्तों किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्प्रेषण। देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? तो दोस्तों भाग 3, क्योंकि दोस्तों भाग 3 में जो है हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा है, ठीक है ना, था काट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में दोस्तों निलंबित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, क्योंकि दोस्तों इसी के द्वारा जो है ना हमें जो है हम न्यायालय में जो है ना अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो दोस्तों अभी हमने इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस किए थे, कुल 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक, दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।
ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।